हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्रद्धा ट्यूटोरियल्स। आज हम देखेंगे कुछ 5G इनेबल टेक्नोलॉजीज। इसका मीनिंग ये है कि कौन से टेक्नोलॉजीज की वजह से हाई स्पीड जो इंटरनेट है वो अचीव हो सकता है इन 5G, राइट। तो 5G इनेबल टेक्नोलॉजीज, इसका मतलब ये नहीं कि 5G की वजह से कौन से टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हुए हैं, राइट। जस्ट दैट 5G के स्पीड को अचीव करने के लिए हम लोग कौन से टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे वो हम लोग इस लेक्चर में आज सीखने वाले हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम दी 5G आर्किटेक्चर या फिर 5G नेटवर्क पर्सपेक्टिव से, बिकॉज इसमें ये स्मॉल सेल या मिलीमीटर वेव, राइट, ये जो दो कंसेप्ट जो है इस पे 100% क्वेश्चन आ ही सकता है। तो इसलिए इसको आप ढंग से पढ़ लेना, राइट, इसको ठीक से समझ लेना। बहुत ही ईजी है, आने वाले कुछ मिनट्स में आपको ये पूरा की पूरा टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले समझते हैं कि 5G एनेबल टेक्नोलॉजीज है क्या, राइट। 5G enabled technology is nothing but the technologies which help 5G network to grow incremental, right, या जिससे वजह से 5G में जो हाई स्पीड जो है वो अचीव हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं 5G enabled टेक्नोलॉजीज। अब इसमें कौन सी टेक्नोलॉजीज है? कुछ टेक्नोलॉजीज हमने 4G में भी पढ़ी हुई है, राइट, एंड वो सेम टेक्नोलॉजी जो है ये 5G में भी कैस्केड हुई है। ओके, बट कुछ जो है नए कंसेप्ट है या नई टेक्नोलॉजीज है जो 5G के लिए स्पेसिफिकली बनाए गए हैं, वो भी हम लोग इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। ओके, so let's get started, right? Very first thing is a small cell, right? ये एक टेक्नोलॉजी है। सेकंड थिंग इज बीम फॉर्मिंग, ये हमने 4G में भी देखा था, राइट। बीम फॉर्मिंग एक्चुअली है क्या, ये इसमें कैसे अचीव करते हैं हम लोग हाई स्पीड, राइट, ये सारी चीजें हमने देखी थी। द थर्ड पॉइंट इज मिलीमीटर वेव, राइट, अगेन दिस इज न्यू टॉपिक, राइट, स्पेशली फॉर 5G। द फोर्थ पॉइंट इज डिवाइस सेंट्रिक आर्किटेक्चर, राइट, जिसमें हम लोग डिवाइस के अकॉर्डिंगली आर्किटेक्चर को पूरा डिजाइन करते हैं फ्रॉम 5G पर्सपेक्टिव, राइट। तो जो हमने 5G का आर्किटेक्चर देखा है वही सेम चीज ये वाली है, जस्ट दैट कि इसको रीफ्रेज किया है, राइट, या रीवैम्प किया है, जस्ट टू ऐड, राइट, फॉर हाई स्पीड इनेबलमेंट पर्सपेक्टिव। ओके, द फिफ्थ पॉइंट इज मैसिव मीमो, जो हमने लास्ट लेक्चर में या कपल ऑफ लेक्चर्स एगो देखा था। ये 4G या LTE में भी सेम यूज होता है मैसिव मीमो। एंड लास्ट वन इज अ नोमा, राइट। सो नोमा ये एक अलग नया स्टैंडर्ड है। तो अगेन यहाँ पर देखा जाए तो अल्टीमेटली तीन जो है नए टेक्नोलॉजीज है या तीन जो नए कंसेप्ट जो है जो आज के हमारे लेक्चर में हम लोग को सीखना है। ओके, उसमें से फर्स्ट स्टार्ट करते हैं स्मॉल सेल, राइट। स्मॉल सेल, जैसे अपने पहले लेक्चर में, सबसे पहले या दूसरे लेक्चर में अपने देखा था, राइट, कि सेल का मीनिंग क्या है। सेल इज नथिंग बट डिवीजन ऑफ द एरिया इनटू स्मॉल स्मॉल सेक्टर, वी कॉल इट एज अ सेल। ओके, अब डेफिनेशन देखते हैं स्मॉल सेल का है क्या। डेफिनेशन इज दिस इज अ मिनिएचर रेडियो एक्सेस पॉइंट, राइट। देखो यहाँ पर देखिए, मिनिएचर मतलब क्या है कि छोटा वाला। ओके, तो देखो अगर आपने ये पपेट शो वगैरह देखा रहेगा, राइट, तो जिसमें बड़ा आदमी रहता है उसका मिनिएचर वर्जन रहता है। मिनिएचर मतलब छोटा वाला वर्जन। ओके, सो दिस इज अ मिनिएचर रेडियो एक्सेस पॉइंट, राइट, और वायरलेस नेटवर्क बेस स्टेशन विथ अ लो रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर आउटपुट, फुटप्रिंट एंड रेंज। ओके, तो यहाँ पर देखिए तीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, राइट। क्या क्या इसमें लो है? लो रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर आउटपुट, राइट। तो एग्जैक्टली ये है क्या, दिस इज मिनिएचर रेडियो एक्सेस पॉइंट और वायरलेस नेटवर्क बेस स्टेशन, राइट। ये क्या है? बेस स्टेशन है, राइट। बेस स्टेशन कौन सा है? मिनिएचर वाला या फिर छोटा वाला बेस स्टेशन है, राइट, विथ लो रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर आउटपुट, राइट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? लो रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर आउटपुट, राइट। मतलब क्या है कि इसका जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है उसका आउटपुट जो है वो कम रहेगा। ओके, ये जो टिपिकल या ट्रेडिशनल अपना जो बेस स्टेशन रहता है उसका जो पावर आउटपुट है उसके कंपैरिजन में इसका जो पावर आउटपुट है बहुत कम रहेगा। ओके, अगेन इसका फुटप्रिंट भी कम रहेगा। मतलब क्या है कि इसका जो एरिया ऑफ कवरेज है, राइट, या इसका जो जहां पे ये सर्व करेगा वो वाला भी एरिया भी कम रहेगा। एंड थर्ड पॉइंट इज रेंज, राइट, इसका रेंज भी बहुत कम रहेगा। ओके, तो अल्टीमेटली क्या है, जो बेस स्टेशन जो आर्किटेक्चर था अपना उसका ही एक मिनिएचर वर्जन या एक छोटा वर्जन है जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल सेल। ओके, ऑलराइट। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इट एनहांसेस सेल्युलर नेटवर्क कवरेज एंड कैपेसिटी इन एरियाज सच एज डेंसली पॉपुलेटेड सिटी सेंटर्स वेयर यूजर डिमांड्स आर हाईएस्ट, राइट। ये कहाँ पर यूज होता है? ये एनहांस करता है किसको? सेल्युलर नेटवर्क को। कहाँ पर? जहां पर डेंस पॉपुलेशन है, राइट, जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है उस रीजन में ये जो है स्मॉल सेल जो है ये कंसेप्ट की वजह से नेटवर्क कैपेसिटी या सेल्युलर नेटवर्क कवरेज जो है ये बढ़ जाता है। ओके, these are primarily miniature base station of small physical size, right। ये बहुत छोटा फिजिकल साइज का रहता है, राइट। अगर आपने देखा रहेगा
तो बेसिकली आपने अगर 2G के वगैरह अगर एंटीनास देखे रहेंगे तो बहुत बड़े रहते थे, राइट। उसके बाद 4G आया वगैरह, तो ये छोटे छोटे होते गए, राइट। अब 5G में ये जो रहता है ना, कि अल्टीमेटली एकदम 1 फुट का रहता है, राइट। ये आपका पिज्जा जो बॉक्स रहता है ना, पिज्जा का जो बॉक्स मीडियम साइज, उतने ही साइज का एक बॉक्स रहता है, ओके। अ स्मॉल सेल आर अबाउट ऑफ साइज ऑफ पिज्जा बॉक्स एंड ऑफ लो पावर डिवाइसेस, राइट। अब देखिए इसमें लो पावर क्यों है, बिकॉज अल्टीमेटली इसको बहुत कम रेंज के लिए ट्रांसमिट करना है, राइट। बहुत लिमिटेड रेंज के लिए, राइट। या हो सकता है कि 10 मीटर्स 20 मीटर्स, राइट, इतने रेडियस के लिए ही अगर ट्रांसमिट करना है तो करके हम लोगों ने इसको पावर कम दिया है, राइट। अगर आपके घर का आप मॉडेम देखोगे, राइट, या राउटर देखोगे तो क्या रहता है उसमें, सिर्फ घर में ही रेंज आता है, राइट। अगर आप लॉबी में चले जाओ, घर के थोड़ा बाहर चले जाओ, तुरंत वो रेंज कम हो जाता है, राइट। बिकॉज क्या है इसका रीजन, उसको पावर ही हमने कम दिया है, राइट। उसकी वजह से वो पावर ट्रांसमिट जो करेगा वो भी कम ही करेगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है, कम रेंज में ही वो फैलता है सिग्नल, ओके। सेम कंसेप्ट यहाँ पे स्मॉल सेल है। तो स्मॉल सेल आप ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो कि दिस इज नथिंग बट योर मॉडेम, राइट। घर का जैसा मॉडेम जो है वैसे एक छोटा सा डिवाइस आता है, राइट, जिससे ये अचीव हो सकता है, ओके। As they are small and compact, they are installed every few blocks to complement macro cells. अब मैक्रो सेल है क्या, मैक्रो सेल इज अ मास्टर सेल, राइट। जो बेस स्टेशन जो है, राइट, जो अपना ओरिजिनल बेस स्टेशन जो है उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो सेल, राइट। या जो ओरिजिनल सेल जो है इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो सेल। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, छोटे छोटे स्मॉल सेल बनाए हैं, ओके। अब इसको ठीक से समझने का तरीका यह है, अगर मान लो आप जुहू में रहते हो, राइट, जुहू वेस्ट में मान लो एक मैक्रो सेल है या फिर एक मेन बेस स्टेशन है, राइट। मान लो आप XYZ एक सोसाइटी में रहते हो जुहू के, ओके। जहां पर क्या है ना, एकदम से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, राइट, क्योंकि वो सोसाइटी बहुत बड़ा है, ओके। अगर मान लो 1000-2000 घर हैं वहां पे, राइट। अब उस केस में क्या हो रहा है कि वहां पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, राइट, एंड वहां पर हाई स्पीड नेटवर्क की जरूरत है, राइट। अब बेस स्टेशन जो है जूहू वेस्ट में एक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब ये क्या करेगा, ये बेस स्टेशन का एक मिनिएचर वर्जन बनाएगा, राइट, या एक छोटा वर्जन बनाएगा, राइट। जिससे क्या करेगा कि ये छोटा वर्जन जो है वो उस रीजन को या फिर 1000 1500 2000 लोगों को उतना ही सर्विस दे पाएगा, राइट। अब ये इसको क्या बोलेंगे आप, ये किसको कर रहा है, ये मेन जो बेस स्टेशन है या फिर मैक्रो सेल जो है, इसको ये क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ओके, टू प्रोवाइड बेस्ट नेटवर्क, राइट, बेस्ट कवरेज देने के लिए ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ओके। सो एज दे आर स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट, दे आर इंस्टॉल्ड एवरी फ्यू ब्लॉक, राइट। एवरी फ्यू ब्लॉक पे उसको इंस्टॉल किया जाता है, एंड जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मैक्रो सेल को कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, ओके। अब इसको थोड़ा सा ठीक से समझते हैं, राइट। यहाँ पर देखिए, राइट, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, मैं थोड़ा सा इसको जूम भी करता हूँ, राइट, ताकि आपको ये दिखाई दे। अगर आपने यहाँ पर देखा रहेगा तो यहाँ पे मैक्रो सेल है, देखिए यहाँ पे मैक्रो सेल है। जैसे मैंने बताया, राइट, कि यहाँ पे स्मॉल सेल देखिए 2-3 जगह पे बनाया गया है, राइट, 1 2 3 4 5, राइट, बहुत सारी जगह पे बनाया गया है, राइट। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल सेल, यहाँ पर देखिए एक सोसाइटी के अंदर बनाया गया है, एक सोसाइटी के ऊपर जो है यहाँ पे एक स्मॉल सेल डाला गया है, राइट। अब ये क्या करेगा, इस माइक्रो सेल से कनेक्टेड रहता है, राइट, जो मेन बेस स्टेशन जो है उससे कनेक्टेड रहता है। बट एक क्या होगा, आपको आपके पास एक कोई बेस स्टेशन आएगा, राइट। अगर आप इस सोसाइटी में रह रहे हो तो आपके पास एक बेस स्टेशन आएगा, जिससे क्या होगा, नेटवर्क रेंज है या फिर नेटवर्क कैपेसिटी जो है वो आपका बहुत इंक्रीमेंटल बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल, राइट, यहाँ पर मैक्रो सेल है और यहाँ पर देखिए एक स्टेडियम दिखाया गया है, राइट। सो स्टेडियम के अंदर भी हम लोग एक स्मॉल सेल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि माइक्रो सेल के थ्रू आप उससे कम्युनिकेट कर पाओगे, राइट, एंड आपको अच्छे से नेटवर्क कवरेज मिलेगा, राइट। अगेन इसकी वजह से क्या होगा कि आपको हर जगह पे माइक्रो सेल्स या बड़े एंटीनास इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये एकदम छोटा रहता है, राइट, डिवाइस। अगर आपने पिज्जा बॉक्स जो ये जो बताया ना, एग्जैक्टली उसी साइज का रहता है, मेरे बिल्डिंग के ऊपर भी इंस्टॉल्ड है, तो मैंने देखा हुआ ये डिवाइस बहुत ही छोटा है, राइट, एंड बहुत ही कॉम्पैक्ट रहता है, ओके। स्मॉल सेल गेट 5G कनेक्शन फ्रॉम मैक्रो सेल्स, राइट। तो ये स्मॉल सेल जो है कनेक्शन कहाँ से लेता है, मैक्रो सेल से लेता है। रेंज इज लिमिटेड फ्रॉम 10 मीटर्स टू 2 किलोमीटर्स, राइट। जैसे मैंने आपको बताया 10 मीटर इज नथिंग बट आपका 2 BHK फ्लैट पकड़ लो, राइट, इतना रेंज है, ठीक है। एंड 2 किलोमीटर इज नथिंग बट योर 2 किलोमीटर का रेडियस, ओके। तो ऐसे भी हो सकता है कि आपने इंस्टॉल किया, राइट, किसी स्टेडियम में, वानखेड़े स्टेडियम में इंस्टॉल किया क्योंकि वहां पे क्रिकेट का मैच चल रहा है, राइट। तो वो भी अगर वहां पर भी इंस्टॉल किया तो वो 2 किलोमीटर के रेडियस में, राइट, वहां से जितना भी रहेगा वहां तक वो रेंज दे सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कैपेसिटी ऑफ दैट डिवाइस, कि आप वो उसको कितना पावर बूस्ट कर रहे हो, कितना कम्युनिकेशन के लिए इनहांस कर रहे हो, कितना ट्रैफिक उससे हैंडल हो सकता है, उसके वजह से यहाँ पर रेंज जो है ये दिया है 10 मीटर्स टू 2 किलोमीटर्स, ओके। अब स्मॉल सेल के 3 टाइप रहता है, राइट। एक जो है फेमटो सेल, सेकेंड थिंग इज अ पिको सेल, एंड थर्ड वन इज अ माइक्रो सेल, ओके। ये 3 पॉइंट्स आप याद रखना, ठीक है। वेरी फर्स्ट थिंग इज अ फेमटो सेल, सेकेंड वन इज अ पिको सेल, एंड थर्ड वन इज अ माइक्रो सेल, ओके। अब ये तीनों का डिफरेंस क्या है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है।
ओके पहले समझते वेरी फर्स्ट थिंग फेमटो सेल। फेमटो सेल का जो रेंज जो है ये 10 मीटर का रहता है। ओके ये सबसे छोटा वाला सेल रहता है, छोटा छोटा वाला जो सेल है इसको हम लोग बोलेंगे फेमटो सेल। ओके इट कैन अकोमोडेट ओनली फ्यू यूजर्स, जनरली यूज्ड इंडोर्स, राइट। जैसे मैंने आपको बोला इंडोर मतलब क्या कि फ्लैट के अंदर, राइट, या स्पेसिफिक टू सर्टन एरिया, राइट, या आप ऐसा समझ सकते हो कि कोई छोटा मैरिज हॉल है, राइट, वहां पर इंस्टॉल करना है, राइट, या कुछ कुछ फंक्शन है, राइट, वहां पर इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए फेमटो सेल का यूज किया जाता है। ओके तो वेरी फर्स्ट थिंग इज अ फेमटो सेल जिसका रेंज है सिर्फ 10 मीटर का। द सेकंड थिंग इज अ पिको सेल, राइट, इट कैन हैव रेंज अप टू 200 मीटर्स, राइट। अब देखिए रेंज थोड़ा सा बढ़ गया, राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिको सेल। ओके दे कैन सपोर्ट मैक्सिमम ऑफ 100 यूजर्स, राइट, ये रेंज भी याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर पिको सेल क्या करेगा, आपके 100 यूजर्स को सपोर्ट करेगा एंड टिपिकली इंस्टॉल्ड इन लार्जर इंडोर एरियाज लाइक हॉस्पिटल, एयरपोर्ट्स एंड ट्रेन स्टेशन, राइट। तो ये आपने यूज केस भी देखा रहेगा, राइट, हॉस्पिटल्स है, राइट, या एयरपोर्ट्स या ट्रेन स्टेशन जो है, यहाँ पर अगर आपके बहुत सारा पब्लिक है, राइट, या बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, सेल्युलर ट्रैफिक है, तो वहां पर ये पिको सेल का यूज किया जा सकता है। ओके द थर्ड थिंग इज माइक्रो सेल, इट कैन हैव अ रेंज अप टू 2 किलोमीटर्स, राइट, जनरली अटैच टू ट्रैफिक लाइट्स एंड स्ट्रीट लाइट्स, राइट। तो देखो कि यहाँ पर ये 2 किलोमीटर्स का रेंज रहता है, जनरली कहाँ पर अटैच किया जाता है, ट्रैफिक लाइट के ऊपर वगैरह, राइट, ताकि अगर सिग्नल लग जाए, राइट, एंड वहां पर अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाए और वहां से सेल्युलर ट्रैफिक अगर बढ़ जाए, राइट, तो उस केस में वहां से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। प्लस सेकंड थिंग इज ये डिवाइस बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट रहता है, तो ये कोरिया में एक्चुअल में ये पूरे के पूरे जो है ये ट्रैफिक सिग्नल्स के या ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर फिट किया गया है। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट का भी बहुत सारा रिवेन्यू बच जाता है, राइट। अगर देखोगे आपके बिल्डिंग के ऊपर अगर कोई डिवाइस इंस्टॉल करना है तो उसका कोई रेंट देना पड़ता है। ओके तो यहाँ पर क्या है कि आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ ही इंटरेक्ट करना है। ट्रैफिक पोल जो है, ट्रैफिक सिग्नल जो है, वो वैसे भी खाली बैठा रहता है, राइट, उसका कोई ज्यादा यूज नहीं रहता है, राइट, अपार्ट फ्रॉम ट्रैफिक लाइट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, एक पोल मिल गया, उसके ऊपर आप ये डिवाइस इंस्टॉल करके उसको आप रीयूज कर सकते हो एज अ माइक्रोसेल। ओके सो ये तीन टाइप आप याद रख पाओगे, राइट। वेरी फर्स्ट थिंग इज फेमटोसेल, पिकोसेल एंड माइक्रोसेल। ओके अब समझते हैं स्मॉल स्मॉल सेल के क्या क्या एडवांटेजेस है एंड क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेज क्या है, क्विक एंड इजी टू इंस्टॉल है, राइट, वेरी फर्स्ट थिंग, बिकॉज ये छोटा डिवाइस रहता है, जस्ट आपको पावर करना है उसको एंड उसको सेटअप करना है, दैट्स इट। कैन बी डिप्लॉयड विदाउट हाई टेक्निकल स्किल सेट, राइट। जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे आप आपके घर पे मॉडेम सेटअप कर सकते हो, राइट, या कोई रिपीटर सेटअप कर सकते हो, सिमिलर वैसे ये स्मॉल सेल जो है या फेमटो सेल जो है ये आप इंस्टॉल कर सकते हो। थर्ड पॉइंट इज इंप्रूव्ड कवरेज, राइट, इससे क्या होगा, कवरेज बढ़ेगा। चीपर देन मैक्रो सेल्स, राइट, जैसे मैंने आपको बोला कि मैक्रो सेल इज नथिंग बट आपका एक्चुअल बेस स्टेशन है, राइट। अब ये जो है ये इससे बहुत ज्यादा चीपर है। ओके ये हाईली फ्लेक्सिबल है, राइट, तो इसको आप पावर दे के या फिर पावर को एडजस्ट करके आप आपके रेंज को जो है वो मॉड्यूलेट कर सकते हो या चेंज भी कर सकते हो। ओके अब इसका लिमिटेशन क्या है, इट नीड्स बैक हॉल आइदर फाइबर और वायरलेस। ओके अब देखिए मैंने यहाँ पे जानबूझ के डिसएडवांटेज नहीं लिखा है, ओके यहाँ पर लिमिटेशन लिखा है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का जो है डिसएडवांटेज कोई है ही नहीं। ओके बिकॉज अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है, हाई स्पीड मिल रहा है, राइट, बट इसका लिमिटेशन क्या है, एक लिमिटेशन है कि इसको माइक्रो सेल को कनेक्ट करना है, ठीक है। बैकहोल का मतलब है इंटरनल कनेक्टिविटी। ओके अब ये अल्टीमेटली जो है यहाँ पर देखा आपने, राइट, जैसे कि ये जो स्मॉल सेल जो है इनको माइक्रो सेल को कनेक्ट करना है, राइट। अब ये कैसे कर पाएंगे, आइदर थ्रू फाइबर और वायरलेस नेटवर्क। ओके तो इन दोनों के जरिए से, राइट, ये दोनों जो है कनेक्ट कर पाते हैं। ओके स्मॉल सेल एंड मैक्रो सेल। द सेकंड पॉइंट इज लिमिटेशन इज अप्रोप्रिएट पावर सोर्स, राइट, इसके लिए पावर सोर्स का होना बहुत जरूरी है, राइट, एंड वो एक लिमिटेशन है, राइट, बिकॉज ऐसे बहुत सारी जगह रहती है जहाँ पे अपने को इंस्टॉल करना रहता है ये स्मॉल सेल, बट वहाँ पर पावर सोर्स भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। द थर्ड वन इज लैंड एक्विजिशन, साइट एक्विजिशन इज नीडेड, राइट, जैसे मैंने बोला कि ये ट्रैफिक सिग्नल्स पे वगैरह ये इंस्टॉल किया जा सकता है, बट अगेन इसके लिए भी एक्विजिशन की जरूरत है। ओके तो ये कुछ थे लिमिटेशंस, राइट, यहाँ पर डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है। सो यू मेक श्योर अगर ये आप आता है, राइट, एग्जाम में स्मॉल सेल, तो डोंट राइट इट एज अ डिसएडवांटेज, राइट इट एज अ लिमिटेशन। ओके बिकॉज ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है, राइट, इसका कोई लिमिटेशन है, राइट, या कोई रिस्ट्रिक्शन है जो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके ऑलराइट अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसका नाम है मिलीमीटर वेव। ओके मिलीमीटर वेव, इसका डेफिनेशन समझते हैं। इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 30 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, राइट। देखिए इसका स्पीड कितना ज्यादा है, राइट, या फ्रीक्वेंसी कितना ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी रेंज अब तक हम लोग देखते थे मेगाहर्ट्ज में ही था, राइट। अब देखिए इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो है 30 गीगाहर्ट्ज, राइट, गीगाहर्ट्ज
टू 300 गीगाहर्ट्ज, राइट। देखिए कितना हाई स्पीड है ये, ओके। बिकॉज ऑफ दिस वेवलेंथ इज 1 मिलीमीटर टू 100 मिलीमीटर, ओके। अब समझते फ्रीक्वेंसी, राइट। फ्रीक्वेंसी देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो क्या होगा, ये जो कंडुलेशन है, राइट, या फिर आप जो बोल सकते हैं वेव जो है ये बहुत पास पास में आएंगे, ओके। अब टिपिकली 30 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज का अगर रेंज देखा जाए, राइट, तो उसमें वेवलेंथ कैसे निकालते हैं हम लोग, दो पिक का जो बीच में का जो डिस्टेंस रहता है, राइट, यहाँ पर मैंने दिखाया है, राइट, कि दो क्रेस्ट जो या ऊपर जो आप बोल सकते हो, राइट, कि जो दो पीक जो है, राइट, इनके दोनों में का जो डिफरेंस जो है उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, ओके। अब देखिए बहुत अगर हाई फ्रीक्वेंसी रहा ना तो ये क्या होगा, ये वेव जो है बहुत पास में आ जाएंगे, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे नीचे दिखाया है, राइट। अब इसके बीच में का डिफरेंस जो है वो क्या है, 1 मिलीमीटर टू 10 मिलीमीटर का रेंज रहता है, ओके। दैट्स द रीजन वी कॉल इट एज अ मिलीमीटर वेव, ओके। मिलीमीटर वेव को मिलीमीटर वेव क्यों बोला जाता है, बिकॉज उसका वेवलेंथ जो है वो मिलीमीटर्स में रहता है, राइट। 1 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर के रेंज में, ओके। अगेन पढ़ते हैं डेफिनेशन को। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ओके, जिसका रेंज जो है वो 30 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज वाला है, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दिस द वेवलेंथ इज ऑफ 1 मिलीमीटर टू 10 मिलीमीटर, ओके। ये इसके वजह से इसको हम लोग बोलते हैं मिलीमीटर वेव, ओके। दिस फ्रीक्वेंसी रेंज इज कॉल्ड एज अ एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी, राइट, या EHF, राइट। ये एक फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी, ओके। बिकॉज देखिए ये गीगाहर्ट्ज में है, ओके। फ्रीक्वेंसी बिलो 6 गीगाहर्ट्ज आर यूजुअली जनरली यूज्ड इन सेल्यूलर कम्युनिकेशन, राइट। तो 6 गीगाहर्ट्ज के कम वाला जो है वो आज तक यूज कर रहे थे हम लोग, बट ये जो है ये 30 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, राइट। देखिए कितना आगे हम लोग पहुंच गए, okay. But due to massive increase in data traffic, the radio frequency spectrum has become congested, causing slower and unreliable connection, ओके। तो देखिए पहले फ्रीक्वेंसी क्या था, बहुत कम था, राइट, 6 गीगाहर्ट्ज का ही था, राइट। उस पे भी काम चल रहा था, बट अगेन क्या हुआ कि डेटा का जो स्पीड जो है उसका नीड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, राइट। 5G का आपने एग्जांपल देखा रहेगा, 1 Gbps तक का स्पीड दे रहा है, राइट। तो अगर 6 गीगाहर्ट्ज का अगर स्पेक्ट्रम है तुम्हारे पास, तो या फिर फ्रीक्वेंसी अगर 6 गीगाहर्ट्ज का है तो उसमें उतना स्पीड मिलेगा ही नहीं, ओके। तो इसके लिए क्या किया इन लोगों ने, टू एड्रेस इंक्रीज डेटा ट्रैफिक, राइट, एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हैज बिकम कंजेस्टेड, कॉजिंग स्लोनेस, राइट। तो इस स्लोनेस को ओवरकम करने के लिए ये मिलीमीटर वेव का जो कंसेप्ट है ये लेके आए। मिलीमीटर वेव कैन प्रोवाइड बैंडविड्थ 10 टाइम्स हायर देन एंटायर 4G बैंड। देखिए यहाँ पे कितने ज्यादा स्पीड ज्यादा मिला है, 10 टाइम्स हायर देन एंटायर 4G बैंड, राइट। अब बोलोगे ये मिलीमीटर वेव क्यों नहीं यूज कर रहे हम लोग, राइट। इसका एक लिमिटेशन है, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे, राइट। दैट्स द रीजन मिलीमीटर वेव जो है बहुत लिमिटेड एप्लीकेशन के लिए ही यूज किया जाता है, राइट। एंड इसकी वजह से देखा जाएगा ना तो 5G जो है ये अभी भी इतना स्टेबल नेटवर्क नहीं बोला जाता है, राइट। आपने देखा रहेगा कि बहुत सारी एरियाज में अभी भी 5G का प्रेजेंस है ही नहीं, ओके। ये धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, राइट, बिकॉज ये सारे लिमिटेशन भी है, राइट। जैसे कि हमने टेक्नोलॉजिकल इवॉल्वमेंट देखा है, राइट, जितना टेक्नोलॉजी आगे जा रहा है, बट अगेन इसमें भी कुछ सारे लिमिटेशंस है, ओके। सो मिलीमीटर वेव कैन प्रोवाइड बैंडविड्थ 10 times higher than entire 4G band, okay. They are not suitable for long range application as they are short wavelength signals, okay. तो ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काम में नहीं ले जा सकता बिकॉज इसका वेवलेंथ जो है वो कम है, ओके। जो आपको पता रहेगा, राइट, वेवलेंथ अगर कम रहा तो इसमें नॉइज भी आ सकता है, ओके। अब ये नॉइज को फिल्टर करने के लिए बहुत सारे बैंड पास फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं एंड वो सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं रहता, उसमें सिग्नल भी हटा देता है वो, ओके। सो इसकी वजह से क्या है कि एक इसका एक लिमिटेशन है कि दीज आर नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग रेंज एप्लीकेशन एज दीज आर शॉर्ट वेवलेंथ सिग्नल्स, ओके। अब देखते हैं इसके लिमिट, इसके पिकुलर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ओके। वेरी फर्स्ट थिंग इज कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट। इसका फ्रीक्वेंसी जो बहुत अच्छा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ट्रांसमिट जो है वो बहुत अच्छे से कर पाता है लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसका बैंडविड्थ भी हाई है, राइट। रिड्यूस लेटेंसी, लेटेंसी का मीनिंग क्या है, आपने जो रिक्वेस्ट भेजा वो और रिस्पॉन्स में कितना टाइम है, ओके। अभी मान लो मैंने यहाँ पर कुछ डबल क्लिक किया, कितने टाइम में ओपन होता है, राइट, एप्लीकेशन, राइट। कोई भी एप्लीकेशन को मैंने ओपन करने का ट्राई किया, कितने टाइम में वो रिस्पॉन्स करता है सिस्टम, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंसी। अब इसका क्या है, लेटेंसी रिड्यूस हो चुका है, राइट। मतलब क्या है कि उसको सिग्नल जल्दी मिल रहा है, फटक से मिल रहा है, वो रिस्पॉन्ड भी जल्दी से कर रहा है, राइट। उसकी वजह से क्या हो रहा है, लेटेंसी जो है वो कम हो रहा है, ओके। हाई ट्रांसमिशन स्पीड, अब देखिए स्पीड तो बढ़ गया। इक्विपमेंट्स आर ऑफ स्मॉल साइज, राइट। अब देखिए ये जो है कुछ कुछ जो है इसके लिमिटेशंस भी यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है। तो इक्विपमेंट जो है ये थोड़े से स्मॉल साइज के रहते हैं, राइट, टू अकोमोडेट मिलीमीटर वेव, राइट। एंड ये हाई कॉस्ट भी रहता है, ओके। बट ये जो है
ये इजीली पेनिट्रेट नहीं होता है, राइट, थ्रू वॉल्स एंड एवरीथिंग, राइट। तो ये किसी को पार नहीं कर पाता है, ओके। फॉर एग्जांपल अगर बड़ी दीवार है, राइट, बड़ी थिक वाली दीवार है, तो उसको वो क्रॉस नहीं कर पाता है बिकॉज इसका वेवलेंथ जो है बहुत कम है, ओके। सो अल्दो ये हाई स्पीड के लिए काम में आता है, बट इसका एक लिमिटेशन है कि इसका वेवलेंथ जो है बहुत कम है, ओके। सो अगेन मिलीमीटर वेव क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विथ फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 30 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। एंड इसके वजह से, ये हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से इसका वेवलेंथ जो है वो 1 मिलीमीटर टू 10 मिलीमीटर के रेंज में आता है, ओके। ऑलराइट, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नोमा, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस, राइट। ये एक मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये एक टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग भी है, ओके। मल्टीप्लेक्सिंग मतलब क्या कि कैरियर को कैसे, या फिर डेटा को जो है कैरियर के ऊपर कैसे भेजना है, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। इसको सिंपल तरीके से समझना है तो कोई मैसेज को अगर मान लो मुझे खत लिखना है, तो खत को मैं या फिर कोई मैसेज जो है वो मैं प्रोवाइड करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं एसएमएस के थ्रू भेज सकता हूँ, मैं व्हाट्सएप के ऊपर भी भेज सकता हूँ, मैं लेटर भी लिख के पोस्ट से भी भेज सकता हूँ, राइट। सो ये क्या हो गए, ये मल्टीप्लेक्सिंग टेक्नोलॉजीज हो गए, राइट। और मेरा जो है मैसेज जो है वो जाएगा, ओके। अब ये मल्टीप्लेक्सिंग टेक्नोलॉजीज में लेटेस्ट क्या है, ये एडवांस क्या है, व्हाट्सएप, राइट। तो ऐसे ये बहुत सारी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्नोलॉजीज है, ओके। सो इसमें से एक आता है नोमा, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस, राइट। आपने देखा रहेगा ओएफडीएमए, राइट, ये मैंने बहुत बार बार बोला है, राइट, बट ये 5G में बहुत बार यूज होता है, राइट। ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, राइट। ये जो है नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल फ्रीक्वेंसी एक्सेस है, ओके। एज कंपेयर टू ओएफडीएमए, the NOMA has advantages as enhanced spectrum efficiency, reduced latency and massive connectivity, okay। तो जो OFDMA जो था, राइट, या फिर ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो था, इसमें कुछ कुछ लिमिटेशंस थे जिसको ओवरकम करने के लिए हम लोग लेके आए हैं नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस, ओके। इससे क्या क्या अचीव होगा, एक जो है वेरी फर्स्ट थिंग इज एनहांस स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी, स्पेक्ट्रम का एफिशिएंसी बहुत अच्छे से एनहांस हो रहा है। सेकंड थिंग इज रिड्यूस लैटेंसी, इसमें अगेन लैटेंसी बहुत कम हो रहा है। थर्ड थिंग इज मैसिव कनेक्टिविटी, राइट, कनेक्टिविटी जो है बहुत 100 टाइम्स या 10 टाइम्स जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ओके। अब मल्टीपल यूजर्स यूज सेम रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी एंड स्पेस डोमेन, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर डिवीजन जो है, पहले देखेंगे आपने सीडीए में देखा रहेगा, टीडीए में देखा रहेगा, राइट। इसमें क्या हो रहा था, टाइम को डिवाइड करते थे या कोड को हम लोग डिवाइड करते थे, बट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम को, फ्रीक्वेंसी को एंड स्पेस को, डोमेन को, इन तीनों को भी सेम रिसोर्स को डिवाइड कर रहे हैं, ओके। सो ये जो है ये एडवांस वर्जन है टीडीएमए सीडीएमए का, ओके, एंड ओएफडीएमए का भी, ओके। कैन अचीव हायर डेटा रेट्स, राइट, एज नोमा and serve multiple users, right, and NOMA can serve multiple users using the same time and frequency resources, okay। so इसको देखिए, मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे हम लोग टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, राइट, एंड कोड, राइट, इन सभी को एक टाइम पे मल्टीप्लेक्सिंग कर रहा है। इसके वजह से इससे क्या हो रहा है, हाई स्पीड अचीव हो रहा है, ओके। अब देखते हैं थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम ऑफ नोमा, ओके। अब नोमा जो है, इसका जो ब्लॉक डायग्राम जो है, राइट, ये बहुत सिंपल है। इसको मैं थोड़ा सा एनहांस करता हूँ, राइट, ताकि आप इसको देख पाए, राइट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो यूजर्स जो रहते हैं, राइट, उनको पावर के बेसिस पे भी हम लोग डिवाइड करते हैं, राइट, कि एक यूजर जो है वो 0 to 5 मेगाहर्ट्ज का ही पावर यूज करेगा, राइट, दूसरा यूजर जो है 5 to 10 मेगाहर्ट्ज का ही पावर यूज करेगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए, जहां पर पावर वर्सेस टाइम और फ्रीक्वेंसी, राइट, इसमें देखिए एक यूजर, यूजर 1 एंड एक यूजर है यूजर 2, राइट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी तो दोनों का कांस्टेंट ही है, राइट, बट इसमें डिफरेंस क्या है, पावर का डिफरेंस है, ओके। अब देखिए यहाँ पर बेस स्टेशन है, राइट, यहाँ पर यूजर 1 है एंड यूजर 2 है, ओके। हम लोग क्या कर रहे हैं कि बेस स्टेशन से जो भी सिग्नल आ रहा है यूजर 1 को, वो यूजर 1 का सिग्नल जो है वो हम लोग डिकोड कर रहे हैं, ओके। अब वही बेस स्टेशन जो है सेम फ्रीक्वेंसी में या सेम चैनल के अंदर यूजर 2 के पास भी सिग्नल भेजेगा, ओके। अब इसको क्या करना है, यूजर 2 को सब्सट्रैक्ट करेगा यूजर 1 का सिग्नल, ओके, एंड यूज करेगा सेकंड का सिग्नल फॉर डिकोडिंग, ओके। अब इससे क्या हो गया कि एक ही स्पेक्ट्रम के अंदर आप जो है बहुत सारा कनेक्शन, राइट, या फिर बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन अचीव कर पा रहे हो, ओके। अब ये कैसे अचीव होता है, राइट, ये मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, ओके। एट रिसीवर एंड इट यूजेस SIC, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव इंटरफेरेंस कैंसलेशन, राइट, जिसका मतलब है सक्सेसिव इंटरफेरेंस कैंसलेशन। ये हम लोग रिसीवर लेवल पे, राइट, या ये जो यूजर डिवाइसेस जो बताए हैं, राइट, यहाँ इस लेवल पे हम लोग यूज करते हैं, ओके। मेन टेक्निक्स कौन से इन्वॉल्व हुए हैं, एक जो है पावर डोमेन है एंड एक जो है कोड डोमेन है, ओके। ये दो टाइप के टेक्निक्स हैं, ये नोमा में यूज होते हैं, राइट।
पावर डोमेन में क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग अचीव बेस्ड ऑन डिफरेंट पावर लेवल्स, राइट। यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि पावर लेवल्स अलग अलग है, राइट। देखिए हर एक यूजर के पावर लेवल्स हमने अलग अलग सेट करके रखे हैं, राइट। एंड सेकंड है कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, राइट। जैसे हम लोग सीडीएमए में देखते थे, राइट, मल्टीप्लेक्सिंग अचीव बेस्ड ऑन डिफरेंट कोड, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया, हर एक यूजर को अलग अलग कोड दिया है, ओके, उसके थ्रू भी अचीव कर सकते हैं, ओके। अगेन नोमा इज नॉट फॉर्मली देयर इन द सिलेबस, राइट, बट ये बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में दिया गया है, ओके। इन योर फिफ्थ सेमेस्टर का जो मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन का जो टेक्स्ट बुक जो है, इसमें ये बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में दिया गया है। दैट्स द रीजन आई एम कवरिंग दिस। एंड आई थिंक ये जो जितने मैंने पॉइंट्स बताए, राइट, अगर आप इतना भी एक्सप्लेन कर पाए अच्छे से, स्पेशली फॉर नोमा, राइट, दैट शुड बी मोर देन इनफ, राइट। अगेन इट डिपेंड्स ऑन वेटेज एंड एवरीथिंग, बट ये एंटायर थिंग, राइट, कैन कम फॉर 4 या 8 मार्क्स के लिए, राइट। तो आइए एक बार देखते हैं, रिवीजन करते हैं कि क्या आज हमने आज क्या क्या देखा, राइट। पहले हमने सबसे पहले हमने देखा कि 5G एनेबलमेंट टेक्नोलॉजीज, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजीज है वो हमने देखा। सेकंड पॉइंट था स्मॉल सेल, राइट, जिसमें हमने डेफिनेशन देखा, उसको कैसे अचीव करते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है वो देखे। टाइप्स ऑफ स्मॉल सेल देखे हमने, फेम्टो सेल, पिको सेल या माइक्रो सेल देखा। और स्मॉल सेल के एडवांटेजेस लिमिटेशन हमने देखे, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डिसएडवांटेज कोई नहीं है, जस्ट दैट हमने लिमिटेशन देखा है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक वाज मिलीमीटर वेव, राइट। मिलीमीटर वेव देखा जिसका फ्रीक्वेंसी जो है बहुत हाई है, उसकी वजह से वेवलेंथ जो है बहुत कम आती है, ओके। एंड फोर्थ पॉइंट वाज नोमा या फिर नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस, जिसमें एक्चुअली क्या होता है कि जिसमें हम लोग टाइम, फ्रीक्वेंसी एंड स्पेस डोमेन, राइट, इसके बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं यूजर्स को, राइट। एंड अगेन इसमें दो टाइप के टेक्निक्स है, एक जो है पावर डोमेन जिसमें हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग अचीव बेस्ड ऑन डिफरेंट पावर लेवल्स, एंड सेकंड थिंग इज कोड डोमेन, राइट, जिसमें मल्टीप्लेक्सिंग अचीव बेस्ड ऑन डिफरेंट कोड बेस, ओके। ऑलराइट, दैट वाज इट गाइस। ये सारे डिटेल्स गैदर करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, सो मेक श्योर यू आर liking, sharing and subscribing this channel so that we will get better reach. Thank you so much for attending this lecture guys. Thank you. Bye.